all chartered accountants and CA final students, CA final AFM derivatives का ये इनिशियल मार्जिन वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एग्जाम में लिखा भी होगा, पर क्या आप जानते हैं इसमें जो ये 3 है, ये 3 ही क्यों यूज़ किया गया है, ये 2 क्यों नहीं या 4 क्यों नहीं? आइए समझते हैं आज। इसे जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कर्व को आप इमेजिन कर सकते हो कि बेसिकली ये एक बेल शेप कर्व की तरह दिखता है। ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में प्रोबेबिलिटीज अराउंड द एवरेजेस। दो चीजें पूरा ग्राफ डिफाइन करती है, पहला इज म्यू एंड द अनदर इज सिग्मा। म्यू का मतलब होता है मीन यानी एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट मीन्स वो बताएगा आपको आपके पॉपुलेशन में कितना स्प्रेड है या कितना डेविएशन है। इसे और सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बना के देखते हैं। लेट्स से मैंने 100 लोगों की हाइट का एवरेज लिया है 166 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है उनका 7 सेंटीमीटर्स। अब जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो ग्राफ है ये पूरी पॉपुलेशन का स्प्रेड चार्ट पे बताता है। अगर हम और नोटिस करेंगे दैट 68% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो म्यू दैट इज मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर में कवर्ड है, जिसको आप देख सकते हैं ब्लू जोन है। और हम नोटिस करेंगे कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर में कवर्ड है। एंड सेम लाइंस पे म्यू प्लस 3 सिग्मा एंड माइनस 3 सिग्मा 99.73% पॉपुलेशन कवर करता है। सो बेसिकली दिस इज द सेम लॉजिक जो कि यूज करा गया है इनिशियल मार्जिन के फॉर्मूला के अंडर में, जो कि एक्चुअली बताता क्या है कि NSE BSE यानी एक्सचेंजेस एक ऐसा अमाउंट आपके लिए सेट कर सकते हैं जो कि 99.73% ऑफ योर लूजिंग प्रोबेबिलिटीज को कंसिडर करे, और एक ऐसा अमाउंट सेट करे जो कि जिसकी वजह से एक्सचेंजेस कभी शॉर्ट ना पड़े मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। सो जो टेक्स्ट बुक्स में जो हमको फॉर्मूला पढ़ाया गया है म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इनहेरेंटली अज्यूम करता है दैट द मार्केट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट द क्वेश्चन इज, क्या मार्केट्स एक्चुअली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? The answer is no. There is something called as spans and stands which the exchanges use to determine the initial margin requirements in the real world scenario. Well, that will be the topic for part 2 of the video. Like and share this video with your CA final and CA friends, and do follow.